मुंबई की गाड़ी पटरी पे वापस आ चुकी है मियां। एब्सोल्युटली रॉकिंग कर दिया है इन्होंने काम। टॉस जीत लेते हैं, फील्डिंग पहले कर लेते हैं, बहुत सारे रन्स भी खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से करते हैं पिटाई, इतनी तो कोई धोबी घाट में भी नहीं करता है। कपड़ों की धुलाई, गेंदबाजों को तो तार तार ही कर दिया। और आई मीन ईशान ने शुरू किया था, रोहित ने उसको कंटिन्यू रखा। सूर्य आए, सूर्य छाए, और अंत का काम जो था वो हार्दिक और तिलक करके गए। मुकाबला जीत गए हैं और नंबर 7 पे आ चुके हैं। बेंगलुरु इस साल लग रहा है हो ही नहीं रही है शुरू। पॉलिसी बाजार प्रेजेंट्स चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और बात कर रहे हैं हम इस मुकाबले की वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम की एक बात बड़ी खास रहती है कि यहाँ टॉस का महत्व बहुत ज़्यादा है इन द नाइट गेम, क्योंकि हालांकि वो ड्यू का स्प्रे जो है बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, थोड़ा लेट भी इस्तेमाल किया जाता है, पर ड्यू आती ज़रूर है। और जब आती है इतनी सारी आती है, ऐसा लगता है तालाब में खेल रहे हैं आप। तो जो भी टॉस जीतता है सिग्निफिकेंट एडवांटेज उसके पक्ष में चली जाती है। पर एक चीज़ ज़रूर आप पाएंगे, और मुझे लगता है रेगुलर पाएंगे, कि वो जो काम ट्रेंट बोल्ट ने कर दिया था राजस्थान वाले मैच में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब पिच में ना बिल्कुल भी वो मॉइस्चर नहीं छोड़ा जा रहा है। क्योंकि सडनली एक तो पहली बात कि आप बाद में बॉलिंग करोगे तो गीली बॉल, और जब आप पहले बैटिंग करते आते हो तो फिर थोड़ी सी हरियाली हो, थोड़ा सा मॉइस्चर हो, आप 4 आउट हो जाते हो 20 पे, तो दोनों तरफ से आपको मार पड़ती है। तो इस वजह से जो पिच तैयार की गई वानखेड़े में, वो थोड़ी सी ऑन द ड्रायर साइड थी, उसके अंदर ज्यादा मदद नहीं थी फास्ट बॉलर्स के लिए। और वहां टॉस जीत के कहते हैं आ जाइए आप लोग बैटिंग कर लीजिए। अब बैटिंग करने के लिए आमंत्रित तो कर लेते हैं, पर सामने वाली टीम बैटिंग उतना अच्छा कर ही नहीं पाती है। शुरुआत करते हैं विराट कोहली के साथ फाफ डू प्लेसी होते हैं। हम बात कर रहे थे मैच से पहले भी कर रहे थे, फोकस किस पे है। अगर एक तरफ विराट है तो सामने जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह ने इनको इस मैच से पहले 4 बार आउट किया था कुल। पहली उनकी आईपीएल विकेट थी विराट कोहली। पर यहाँ पे विराट कोहली ऐसा प्रतीत हुआ कि बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बात उनके जहन में है कि यार 180-190 हम बनाते हैं, उससे कुछ होता तो नहीं है। तो लेट्स ट्राई एंड एम हायर। अब वो एम हायर में बाकियों की तो चल जाती है, लेकिन बुमराह के सामने दाल कहाँ गल पाती है। अंदरूनी किनारा लगता है, बहुत अच्छा कैच पीछे पकड़ लेते हैं ईशान किशन, एंड दैट वाज द फर्स्ट ऑफ 5 विकेट जो बुमराह चटकाते हैं। फर्स्ट ऑफ 5 मतलब 4 ओवर का टोटल स्पेल होता है आपके पास, उसमें से 5 विकेट चटका जाना। इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह की बात यहाँ टॉप पे कर लेते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाज हो चुके हैं, ये ना मैच को 16 ओवर का बना देते हैं। मान लिया कि पिच सपाट है, मान लिया कि मैदान छोटा है, पर ये तो रन देते नहीं है। ये 4 ओवर में वो 17, 18, 20, 22 रन देते हैं, उसमें विकेटें भी चटकाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जितनी पिटाई करनी है भैया 16 में करो, क्योंकि मेरे सामने तो तुमने हथियार डाल ही देने हैं। एंड ही वाज एब्सोल्युटली स्टेलर। आउट तो मतलब सूची आपके सामने, ऐसा कोई बैटर नहीं जिसको इन्होंने बाहर की तरफ भेजा नहीं। 2 बार तो भाई ऑन हैट्रिक था। महिपाल लोमरा, मुझे लग रहा है उनका कहीं वो टो ना तोड़ दिया हो। वो टो उनका जो बॉडी फेवरेट बॉडी पार्ट हो गया। जब वो ओपोनेंट को देखते हैं तो वो टारगेट लॉक करते हैं, टो जाके गेंद सीधा वहीं जाके लगती है। भैया कमाल कर रहे हो, बुमराह जैसा कोई नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह कितने 12-14 करोड़ के हैं ना, मिचेल स्टार्क 25 करोड़ के हैं। कैसे है, क्या हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर फाफ रन बनाते हैं, फाफ के रन बनाना इंपॉर्टेंट था। पाटीदार रन बनाते हैं, दैट वाज आल्सो गुड। रन तो दिनेश कार्तिक बनाते हैं, और दिनेश कार्तिक की भी मैं और बात करने वाला हूँ, क्योंकि वो ना एकदम इंश्योरेंस की तरह आते हैं बाद में, कि ही इज समवन जिनके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं। जब चीजें खराब जा रही होती है, दैट इज वेयर दिनेश कार्तिक कम्स एंड ही फायर्स। यस ही डज वन मोर टाइम। क्रिकेट में एक स्ट्रॉन्ग टीम वही है जिसने फ्यूचर का सोचकर सारे टीम प्लेयर्स को एनालाइज करके प्लान ऑफ एक्शन बनाया हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीम का कप्तान, यानी कि कैप्टन। एक अच्छा कैप्टन होने के लिए आपकी टीम के बारे में सोचना और उनको एक राइट डायरेक्शन में ले जाना और आगे की प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। ऐसे ही अगर आप भी कैप्टन है अपनी फैमिली के, तो अपनी फैमिली के बारे में उनके फ्यूचर के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि आप उनके पास कल हो या ना हो उसकी तैयारी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका पहला स्टेप है सही टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना। सिर्फ 473 रुपीज देकर 1 करोड़ का कवर अप टू 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C एज वेल। आपकी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर एक सही टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने में मदद जरूर कर सकता है। आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पॉलिसी बाजार पर जाकर अपनी करेक्ट डिटेल्स फिल करके 51 इंश्योरेंस पार्टनर्स के प्लान को कंपेयर एंड एनालाइज कर लीजिए। पॉलिसी बाजार पर यू विल गेट 24/7 क्लेम असिस्टेंस एंड अ डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर हु विल हेल्प यू थ्रू आउट द प्रोसेस। एंड क्योंकि
ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, सो नो एक्स्ट्रा एजेंट का कमीशन एंड फ्रॉड का डर कुछ भी नहीं, एंड यू विल गेट अप टू 10% डिस्काउंट ऑल्सो. So I have taken my term insurance. It is time for you to secure your family's future too. अब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. अब लेकिन मैंने अभी तक पूरी तरह आपने मतलब टर्म इंश्योरेंस प्लीज लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि रजत पाटीदार फाइनली उनका फॉर्म आता है. मैच में विल जैक्स भी खेल रहे थे, विल जैक्स आउट हो जाते हैं, कैमरन ग्रीन को नहीं खिलाया जाता है. थोड़ा सा वो भी लगता है कि विल जैक्स को आप खिलाना तो चाहते हैं, पर मुंबई की पिच पे शायद कैमरन ग्रीन वॉज अ बेटर ऑप्शन. बाहर छोड़ना था तो मैक्सी को छोड़ सकते थे, पर मैक्सी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है. अगले मैच में छोड़ेंगे मैक्सी को बाहर, क्योंकि मैक्सी भी रन नहीं बना रहे हैं. रन वो बना नहीं रहे हैं, बॉलिंग में उनकी पिटाई हो रही है. वजन रजत पाटीदार रन बनाते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट पे 50 तक पहुंचते हैं. 50 की अगली गेंद पर ही आउट हो जाते हैं, पर 50 इंपॉर्टेंट थे. उसके बाद दिनेश कार्तिक अंत तक मारते रहते हैं. ही इज बिन वेरी 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 गुड. वर्ल्ड कप ईयर होता है तो उनको कुछ हो जाता है, और ही इज कीपिंग अप विद दैट ट्रेडिशन कि मारते जाएंगे, एंड वो बड़ा अच्छा काम वो कर रहे हैं. आकाश मडवाल को उन्होंने अच्छे से धोया. इनफैक्ट जब आप 196 तक पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है बहुत रन बन चुके हैं ना. आई मीन इसमें लड़ाई तो हो सकती है, चलो जीत ना भी मिले, सामने की टीम की बैटिंग बहुत तगड़ी है, पर लड़ाई तो होगी ना. दो चीज़ें इसमें आती हैं, एक तो लड़ाई होने के रन काफ़ी हैं. 5 विकेट ले लेते हैं 4 ओवर में बुमराह, तो इसका मतलब बुमराह के अलावा बाकी गेंदबाजी की क्या हाल है. श्रेयस गोपाल एक महत्वपूर्ण विकेट को मैक्सी को आउट कर जाते हैं, मतलब आउट तो सारे ही हुए थे अंत में जाकर. पर फिर आती है बैटिंग के अंदर ईशान किशन शुरू होते हैं. इस बार ईशान 20 पे पहुंच गए थे, रोहित का तो खाता भी नहीं खुला था. वो इधर डालते हैं पैर पे छक्का, उधर चौका, इधर छक्का. आई मीन ही वाज वेरी वेरी गुड, अग्रेसिव. अब 3 ऐसी पारियां खेल चुके हैं ईशान किशन जहां पे लगा है कि एक बड़ी पारी इज लोडिंग. पर मुझे लग नहीं रहा कि मुंबई की टीम बड़ी पारी के बारे में सोच रही है, क्योंकि ना इस टीम के अंदर बैटिंग में इतनी गहराई और इतनी ताबड़तोड़ क्षमता है कि ये कह रहे हैं कि छोड़ो ना यार, क्यों सोचना है कि 100 बनाना है. ये टीम किसी का मन नहीं है 100 का. ये कह रहे हैं जो आओ और मारो, और इतना मारो कि सामने वाली टीम डर जाए. पहले 6 ओवर के अंदर ये 70-72 रन आए थे ना, या 81 ऐसी कुछ था. बहुत पिटाई की थी. मेरी 4 ओवर में कमेंट्री खत्म हो गई थी, तो उसके बाद शायद बहुत ही रन तो बनते ही रहे, रुके का है. मैक्सी ने डाला शायद वो 6ठा ओवर इन द पावर प्ले ओवर्स. पिटाई चलती रहती है. रोहित शर्मा आउट होते हैं, वो रीस टॉपली ने जो कैच पकड़ा, एक ही तरीका लग रहा था उनके आउट होने का. ईशान किशन आउट होते हैं. ईशान किशन भी लग नहीं रहा था कि आउट होंगे, पर वो भी आउट हो जाते हैं. इवेंचुअली सबने आउट होना होता है, और उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव. भाई ये क्या प्लेयर है यार. जब ये ऐसा खेलने लगता है ना, तो फिर आपको लगता है कि अभी तक हमने बहुत चीज़ें देखी है, बहुत अद्भुत बैटिंग हमने इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी देख ली है. बहुत छोटे यंग बच्चों से भी देखी है, निकोलस पूरन से भी देखी है. आई मीन देखा है हमने, बहुत अच्छे बल्लेबाजी के प्रदर्शन देखे हैं, पर सूर्य कुमार यादव जब ये मारता है ना भाई, ये बहुत ही तगड़ा मारता है. ये अलग लेवल की पिटाई करता है. और उसी तरीके से उन्होंने की 19 ही गेंदें खेली होंगी ना, मतलब 16-17 पे 50 हो गया था इनका, और अल्टीमेटली एक मारते मारते आउट हो गए. पर कोई परवाह नहीं, च्युइंगम करते करते बाहर चले गए. कोई गम नहीं है, मुंह में च्युइंगम है, टेंशन नहीं है. हार्दिक पांड्या 6 बॉल पे 21 रन, 6 बॉल 21. तिलक वर्मा को लगा कि मैंने 160 की स्ट्राइक रेट से पिटाई की है, मज़ा नहीं आया. ये 7 विकेट से मैच जीत जाते हैं, 7वें स्थान पे आ चुकी है. 4.5 ओवर अभी बचे थे. जब आप ये सोचते हो, आप कहते हो आरसीबी मतलब एज अ बैटिंग यूनिट क्या सोच रही होगी कि हमने 196 बनाए, 4.5 ओवर और 7 विकेट थी, तो कितने बनाए हैं? 250. ये तो 250 भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉलिंग में तो कहीं से धार कहीं से नजर आई नहीं रही है. ऑफकोर्स बाद में बॉलिंग बहुत कठिन थी, आई विल टेक दैट. ये आरसीबी के लिए थोड़ा सा मुझे हुआ दिल में दर्द की गीली बॉल जो है वो नहीं हो रही है, वो फुल टॉस से इतनी सारी गिर रही हैं. पर फाफ ने बात सही की है, जब बॉल सूखी है तब तो पावर प्ले, एक पावर प्ले तो अपनी तरफ लेकर जाओ. कुछ तो ऐसा करो कि शुरुआत में आप मैच में इतना नहीं पिछड़ जाते हो. पर एट दिस पॉइंट इन टाइम हाल बहुत हैं बेहाल. तो बैंगलोर नाम बदला है, साल बदला है, खेलने का अंदाज नहीं बदला है, और अभी भी वो ई साल कपनमदे ऐसा लग रहा है कि दूर का ही है. अभी भी मतलब पाइप ड्रीम लग रहा है, और वहाँ तक शायद नहीं पहुँच पाएगी ये टीम. मुंबई ऑन द अदर हैंड इज़ अ टीम टू फियर. कि ये बता रहे हैं कि ना यू टर्न जिंदगी में और क्रिकेट में कभी भी हो सकता है. पहले लग रहा था 3 में से 3 हार, सबने उनको कहा रूल आउट नहीं चाहिए, बेकार है, सब कुछ है. खैर कर लो, कर रहे हैं पिटाइयाँ खमाल की धमाल की. तो दैट्स द मुंबई इंडियंस फॉर यू. मुकाबला वो जीत गए. और आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है. मेरे पास एक निहाल वडेरा का बड़ा अच्छा सा एक फीचर भी है, पर मैं सोच रहा हूँ आप बोलोगे तो चलाऊंगा. कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं जो निहाल वडेरा का एक बहुत अच्छा सा हमारे पास फीचर है, एक नहीं है कई है, पर मैं चलाऊंगा तभी जब आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे हाँ जी चला दो. बाकी कम्युनिटी पोस्ट प्लीज डू चेक इट आउट, क्योंकि वहाँ पर यू नो व्हाट मर्चेंडाइज जीतने का मौका है. लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी. और हाँ भूलना मत, टर्म इंश्योरेंस ही सही मायने में प्योर इंश्योरेंस है आपके परिवार के कल के लिए, जो सबसे जरूरी एंड सबसे सिंपल है. देरी ना करें, आज ही टर्म प्लान लें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. आज के लिए इतना ही.